राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई दूज के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा भाई दूज संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है भाई दूज क्यों माननी चाहिए। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और यदि आपको प्राचीन जानकारी का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भक्तों, कई हजार वर्षों बाद भाई दूज के दिन बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाई दूज होने के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, जिस वजह से सभी भाई और बहनों के लिए यह दिन अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी बहनें अपने भाई के लिए सच्चे दिल से मांगेगी, मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहीं भक्तों, भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना और भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना, वरना भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करे और भाई दूज पर केले और गोला अर्पित क्यों करते हैं और केले क्यों लाते हैं और भाई दूज पर सेवियां क्यों बनाई जाती हैं और इस दिन बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं, और इस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही इस दिन व्रत रखें या नहीं, और भाई दूज के दिन कब पड़ेगा और भाई दूज करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, जाने सब कुछ इस वीडियो में। इसलिए भक्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और भक्तों, अगर आप भी अपने भाई और बहन के लिए लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। भक्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो कि हर साल दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। भक्तों, लेकिन इस बार 2 दिन द्वितीया तिथि का संयोग होने से गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियों में इसका प्रभाव पड़ा है। तो आइए जानते हैं इस साल भाई दूज कब मना सकते हैं, भाई दूज तिलक का सबसे शुभ समय और भाई दूज के कुछ विशेष नियमों के बारे में। भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार कर उनके घर भोजन किया था। भक्तों, इस साल भाई दूज हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगा। 2025 को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, अब जान लेते हैं भाई दूज तिलक मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं भाई को तिलक किस तरह किया जाता है। भक्तों, इस दिन यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप यमुना स्नान को नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। दोस्तों, तिलक की थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, कलावा, सुपारी या सूखा गोला रखें और भाई को तिलक करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें। भक्तों, तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें, उनके हाथ में कलावा बांधें और उन्हें सुपारी या गोला भेंट करें। भाई का तिलक कर मिठाई खिलाकर उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास नियम क्या हैं। भक्तों, शास्त्रों के नियमानुसार भाई दूज पर भाई को तिलक लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। भाई को तिलक करते समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वहीं बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। और भक्तों, भाई की पूजा के लिए उन्हें चौकी पर बैठाना चाहिए। तिलक के बाद भाई की कलाई पर मौली बांधकर आरती उतारनी चाहिए। दोस्तों, भाई दूज पर पूजा का सबसे शुभ समय दोपहर का होता है। ऐसे में दोपहर के शुभ मुहूर्त में तिलक करना चाहिए। तो भक्तों, अब जानते हैं भाई
दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोले का भाई क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां, आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। भक्तों, एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि आप कितना ही व्यस्त क्यों ना हो जाएं, किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज को जरूर उनके पास आना। यमराज ने इसका आश्वासन भी दिया। इसी कथा और मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहां तिलक कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। यदि भक्तों आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना, या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, किंतु इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। गोला जरूर छू लेना चाहिए। भक्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा? भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों, इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी का वास हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भक्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करनी। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती। ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव प्यार बना रहता है। बहन भाई इस दिन न करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के ससुराल जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके बनाए गए भोजन का निरादर न करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर न करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भक्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है, घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार जरूर देना चाहिए, कुछ भेंट जरूर करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के घर खाली हाथ न जाएं। आइए भक्तों, अब आपको सुनाते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। भक्तों, भाई दूज की कथा सुनने मात्र से भाई बहन की उम्र में वृद्धि होती है और भाई पर कभी कोई संकट नहीं आता है। भक्तों, पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना को दिए गए वरदान स्वरूप ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इससे जुड़ी कथा ऐसी है। सूर्य भगवान की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। और छाया सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत स्नेह था। यमुना अपने भाई यमराज के यहां जाती और उनके सुख दुख की बात पूछा करती।
यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को भेंट समर्पित किया। जब वे प्रसन्न होकर वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि इसी दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहां आया करें, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करें, और इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसको भेंट दे, तो उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें और आप उसे अभय दें। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भक्तों, इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के बीच स्नेह और सद्भावना को कायम करना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। इस पर्व से जुड़ी एक और भी पौराणिक कथा है। भैया दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारका वापस लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई देकर और दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की। भक्तों, भाई दूज के दिन बहनें स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, फिर एपन बनाकर उसे अपने हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करती हैं। भक्तों, कुछ बहनें प्रथा के अनुसार एपन से 7 बहनें और एक भाई की आकृति बनाती हैं। उसके एक तरफ सांप, बिच्छू आदि आकृति के रूप में बनाती हैं। फिर कथा पढ़कर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उनकी रक्षा करती हैं। अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहनें प्रार्थना करें कि हे भाई को चिरंजीवी बना दें, मेरे भाई को भी चिरंजीव होने का वरदान दें। पूजा के समय बहनें भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए यह बोलती हैं, गंगापुर यमुना को यमी पूजे, यमराज को सुभद्रा पूजे, कृष्ण को गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। पूजा के बाद बहनें अपने भाई को तिलक करें, आरती उतारें और उसके बाद ही स्वयं को तिलक करें। तिलक करते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा, इन दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में करना शुभ माना जाता है, और बहन का मुख तिलक करते समय उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। भक्तों, इस दिन भाई और बहन को एक खास चीज खा लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भाई को आप तिलक लगाएं, मीठा खिलाएं, उसके बाद भाई और बहन दोनों नारियल खाएं। बहन को तिलक लगाने से पहले कुछ भी नहीं खाना है। इस दिन कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। भाई दूज के दिन भाई बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करें। भाई बहन इस दिन आपस में झगड़ा न करें। बहन भाई के लिए उपहार को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, उपहार का निरादर न करें। भाई को तिलक करने से पहले बहनें कुछ भी खाएं पिए ना, एक दूसरे से किसी भी तरह का झूठ न बोलें। तिलक करते समय बहनें काले रंग के वस्त्र न पहने। बहनें पहले ठाकुर जी को तिलक करें और फिर अपने भाई को तिलक करें। इससे निश्चित ही भाई के जीवन के संघर्ष कम होते जाएंगे। भक्तों, इस दिन बहनें यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। इससे आपके भाई के जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए बहनों को कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। कई जगहों पर रिवाज है कि धनतेरस के दिन से भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक यमराज के नाम के दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि भक्तों, यम देव की इस बीच में विशेष आराधना होती है। कई जगहों पर यह रिवाज है कि धनतेरस के दिन और भैया दूज वाले दिन सरसों का एक चौमुखा दीपक लगाकर घर के बाहर निकालकर दहलीज के दाहिनी तरफ रखते हैं। इस समय ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिणी दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिन दीपक में 1 रुपये का सिक्का और कौड़ी भी जरूर रखें। इस दिन दिए के नीचे थोड़ा सा अनाज बिछा दें। भक्तों, आप चावल भी बिछा सकते हैं। अगले दिन इस अनाज को फेंके नहीं, इसे फेंकना अशुभ माना जाता है, तो इसे किसी जानवर को खिला दें। इस उपाय से आपके भाई के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। यमराज का भय नहीं सताएगा।
कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहां पर इस तरह का चौमुखा दीपक यमदेव के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। अगर आप एक बहन हैं और आपका भाई आपसे रूठ गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो आप उस दिन ये उपाय उन्हें मनाने के लिए कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन आप एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, भाई की फोटो उस पर रखें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आपके मोबाइल फोन में उनकी अगर कोई फोटो हो तो मोबाइल फोन को चौकी पर रख दें। अब एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, 21 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 21 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया और 11 रुपये के सिक्के लेकर इस पोटली को बांधें। मनमुटाव समाप्त होने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर से उल्टा घुमाएं। अगले दिन इस पोटली को किसी शिव मंदिर में रख आएं। कुछ ही दिनों में भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिर में आपको जय गणेशाय नमः, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।